हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे निमोनिया के लक्षण के बारे में। निमोनिया जो कि 1 से 5 साल तक के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं और ये बहुत जानलेवा भी हो जाता है कभी कभी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निमोनिया के कारण क्या क्या होते हैं और आपको इस समय कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए। तो निमोनिया के कारण देखिए, सबसे पहला होता है वायरस। RSV एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये संक्रमण हो जाता है और बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। दूसरा कारण होता है बैक्टीरिया, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम होता है तो जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो श्वसन तंत्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी निमोनिया का खतरा हो जाता है। तीसरा है कि लो इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना बच्चों की बीमारियों को जल्दी पकड़ लेता है बच्चों को। तो बच्चे की अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो ये निमोनिया वगैरह का खतरा ज्यादा लगा रहता है। और चौथा कारण ये है कि बच्चों को समय पर जो है टीकाकरण नहीं होना, ये भी कारण है कि बच्चे की इम्यूनिटी नहीं बूस्ट हो पाती है, बच्चे उससे बचाव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको सिम्टम्स क्या नजर आते हैं, लक्षण क्या नजर आएंगे? बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत तेज बुखार आ जाता है बच्चों को, उनकी श्वसन प्रणाली में सबसे ज्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलती है निमोनिया के टाइम में। तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधक कम है, अगर बच्चों की क्षमता कम है बीमारी से लड़ने की तो उन्हें बहुत जल्दी पकड़ती है और बहुत देर तक पकड़े रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? बच्चा अगर आपका छोटा है और अगर उस पर अभी आपने टीकाकरण नहीं कराया तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ये जानिए कि जो है निमोनिया का टीकाकरण कब होगा या करवाना है तो कैसे करवाना है, क्योंकि टीकाकरण करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए। इसलिए आप बच्चों का टीकाकरण सारे समय पे करवाइए, खासकर निमोनिया और इन बीमारियों से लड़ने वाले टीकाकरण तो जरूर करवाइए। दूसरी बात यह है, अगर बच्चा बीमार है, निमोनिया हुआ है उसे, तो घर पे कोई धूम्रपान ना करे, इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान कर रखना है। ऐसा कोई जो बीमार व्यक्ति घर में हो, बच्चे को उससे थोड़ा सा दूर रखिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा बहुत जल्दी होता है। निमोनिया ऐसा है कि ये दूसरे से संपर्क में आने से ही बच्चे को हो जाता है, तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तीसरा, अगर बच्चा 6 महीने का छोटा है तो आप उसे अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराइए। ब्रेस्ट फीड में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जिससे निमोनिया का खतरा कम हो जाता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो उससे दूर रखना है, प्लस जो है टीकाकरण का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बच्चे की डाइट में कोशिश कीजिए कि फाइबर, आयरन, कैल्शियम युक्त जो है चीजों को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उनकी जो इम्यूनिटी हो वो अच्छे से बूस्ट हो और उनकी जो है लड़ने की क्षमता तेज हो जाए। तो बच्चों की डाइट का भी बहुत ज्यादा इस समय आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहें, पानी वगैरह अच्छे से पीते रहें, इस बात का ध्यान रखना है। और बच्चों को अगर आपको लगता है कि सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, ओवर दिक्कत है, तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है विदाउट एनी लेट। आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए ताकि बच्चे का सही उपचार सही समय पर हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभदायक जरूर रही होगी। थैंक यू।